हेलो एवरीवन, अभी IBPS PO की सेकंड शिफ्ट खत्म हुई है। हम अभी भोपाल के ट्रिनिटी सेंटर पे हैं। हमारे साथ हैं, आपका नाम? विनायक भारती। विनायक, कैसा रहा आपका एग्जाम? नॉर्मल था, एवरेज, मतलब थोड़ा टफ आया है, मैथ्स टफ है। मैथ्स में मतलब जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं वो नहीं है, DI थोड़ी हाई लेवल की आई है और क्वाड्रेटिक की जगह उन्होंने Q1 Q2 दिया हुआ है और नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे और अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन। अच्छा, Q1 Q2 आया है, मतलब सेकंड शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, Q1 Q2 आया, ठीक है। DI कैसी थी? DI थोड़ी कैलकुलेटिव है, मतलब डायरेक्ट चीजें नहीं दी है, कुछ भी आपको खुद से ही कैलकुलेट करके, फिर उसके क्वेश्चंस भी लेंदी हैं। और किस पे बेस्ड थी DI? DI टेबल बेस्ड है। टेबुलर DI आई थी। ये कितनी DI आई थी टोटल? 2 DI आई थी। दोनों टेबुलर थी? हाँ। दोनों टेबुलर थी। उसमें डेटा किससे रिलेटेड था? डेटा आपका एक तो था कि इंश्योरेंस वगैरह कुछ बेच रहे हैं, उसमें कैलकुलेट करके रेशियो वगैरह जो भी रहता है, और एक व्हीकल सेलिंग का व्हीकल सेलिंग का था। अच्छा, कैसलेट आई थी? नहीं, कैसलेट नहीं आई थी। अच्छा, और इसमें कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कैसे कैसे थे? अरिथमेटिक के नॉर्मल आए। नॉर्मल आए थे, वो कैलकुलेटिव नहीं थे, मतलब वो ड्यूएबल थे वो। अगर आप अप्रोच करोगे तो हो जाएगा। अच्छा, और इंग्लिश का? इंग्लिश में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट इजी है। इंग्लिश इजी आ रही है, ठीक है। और रीजनिंग में? रीजनिंग में पजल्स में थोड़ा मतलब उन्हें घुमाने की कोशिश करी है, पर अगर ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। बाकी यही है। और पजल कौन कौन सी आई है? ब्लड रिलेशन पजल में सीटिंग वगैरह है, और कौन सी है मेरे को याद नहीं आ रहा। सेटिंग नहीं आई थी, तो क्या डबल वेरिएबल में आई थी कि सिंगल वेरिएबल? सिंगल वेरिएबल में। अच्छा, बॉक्स पेस पजल आई थी? बॉक्स आई है, वो अननोन, मतलब वो बोलते हैं ना, उसमें कुछ कंडीशन दिए से आपको डॉट से जमा के करना। अच्छा, और मंथ बेस पजल? मंथ बेस्ड पजल आई है। मंथ बेस पजल भी आई थी। ओके, मतलब टोटल देखा जाए तो वही 20 से 25 पजल आई है। जी, ठीक है। उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग नहीं थी, ब्लड रिलेशन नहीं था, डायरेक्शन सेंस था, सिलॉक्स। ओके, आपके काउंट में कितना टाइम रहा? मेरे 15। और इंग्लिश और रीजनिंग में? इंग्लिश में मेरे 28 थे और रीजनिंग में भी यही लगभग इसी रेंज में थे। मतलब ओवरऑल टोटल? ओवरऑल 50-55 था। 50 से 55 के आसपास। आपके? मेरे 24 थे इंग्लिश में। हाँ। और मैथ्स में मेरे थे 15 और उसमें रीजनिंग में मेरे थे 18। रीजनिंग में 18, मैथ्स में 15। मतलब देखा जाए क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग में सबसे टफ आपको कौन सा लगा? क्वांट ही आया ना। अच्छा, तो आप इस पेपर को कैसा रेट करेंगे? इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मतलब सेकंड शिफ्ट में आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपका नाम? शुभेंद्र सिंह राठौर। शुभेंद्र। ओके, आपका एग्जाम कैसा रहा? मतलब ठीक था। ठीक था। कैसा रहा आपका इंग्लिश सेक्शन, क्वांट और रीजनिंग? अलग अलग बताओ तो मेरे इंग्लिश में थे 26 और क्वांट में थोड़े कम हो पाए। कितने? 13 हो पाए। 13, ओके। और रीजनिंग में 18 थे। रीजनिंग में 18। तो अभी देखा जाए बाकी लोगों से भी हमने लोगों ने रिव्यू लिया है, तो क्वांट थोड़ा डिफिकल्ट साइड इंक्लाइंड रहा है, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश में आपने क्या क्या रहा, क्या क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिले वहाँ? व्हाट्सएप थे 4-5 क्वेश्चन व्हाट्सएप के थे। व्हाट्सएप के आए थे, ठीक है। और आरसी लगभग 9-10 नंबर का था। ओके। और इजी था, मतलब इजी था, आरसी इजी था। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। कुछ इन्फरेंस वाले थे तो वो थोड़ा 1-2 क्वेश्चन बोल सकते हैं, बाकी तो इजी था। ओके। और हाँ, मतलब जो इंग्लिश में आता है फिलर्स थे। अच्छा, एरर डिटेक्शन थे 5 क्वेश्चन थे। एरर डिटेक्शन सिंपल लेवल के थे, जैसे अपन थे कि वो मल्टीपल ऑप्शंस उसमें सेलेक्ट। कोई वाले मैंने स्किप किए, सिंपल। अच्छा, वो ग्रामेटिकल आते तो वो स्किप कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। और रीजनिंग कैसी रही? रीजनिंग भी थी, मतलब इजी टू मॉडरेट था। उसमें पजल कैसी? थोड़ा मॉडरेट था और कुछ एक पजल जो थी जो थोड़ी टफ थी। अच्छा। जिसमें सिलॉक्स आए थे। सिलॉक्स आए थे उसमें? 3 सिलॉक्स थे, 2 इनइक्वालिटीज थी। और बॉक्सेस वाली थी, 9 बॉक्स था। 9 बॉक्स की पजल थी। हाँ, 9 बॉक्स की पजल थी। और फ्लो, मतलब मंथ वाली थी, डेज मंथ। डबल वेरिएबल, ठीक है। उनको कुछ कलर पसंद आ रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा एक फ्लोर वाली भी थी, उसमें भी डबल वेरिएबल थे। और एक 7% की लीनियर वाली थी। तो ये 4-5, वो एक पजल और आई थी, मतलब पजल भर के थी। एक पजल वो मतलब हाइट वाली आई थी। अच्छा। मतलब देखा जाए, एक तो बॉक्स बेस्ड पजल थी, मंथ बेस्ड पजल थी, हाइट वाली थी, वो तो अपना उसमें आ जाएगा, ठीक है। और लीनियर बेस्ड पजल थी, ठीक है। उसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वगैरह? नॉर्थ साउथ थे। वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। और सिलॉक्स से कितने क्वेश्चन थे? सिलॉक्स 3 थे। अच्छा, सिलॉक्स फर्स्ट शिफ्ट में भी आया है और सेकंड शिफ्ट में भी आया है, ठीक है। और क्वांट फिर आपको? क्वांट DI 2 आई थी। हाँ। और दोनों टफ थी। और DI कैसा था? मतलब कैलकुलेटिव थी। और डाटा कुछ मतलब हिडन डाटा था, आपको बहुत सारा डाटा निकालना। अच्छा, हिडन डाटा था, सीधा क्वेश्चन नहीं दिया था उसमें। किस बेस पे थी DI?
एक तो थी इंश्योरेंस पे, दो तरह के इंश्योरेंस है, उसमें भी मेल और फीमेल की दे रखे हैं। ठीक है। उन्होंने सिर्फ सिंपल डाटा दे रखा है और नीचे दो कंडीशन लिख दी है कि ये वाला मतलब रेशियो दे रखा है कि इस वाले में मेल फीमेल ऐसा होगा और इसमें इतना डिफरेंस दे रखा था, इस तरीके से था। और एक और पजल थी, मतलब एक और जो DI थी वो थोड़ी टफ थी, तो मैंने उसको जा ही नहीं पाया। जा नहीं पाया। अच्छा। और नंबर सीरीज थी 5, ठीक है। और मतलब अप्रोक्सीमेशन थे वो भी 4। इसमें अप्रोक्सीमेशन है। ओके, ठीक है। 4 या 5। मिसिंग सीरीज मिसिंग से, हाँ मिसिंग थी। मिसिंग थी। Missing और उसका हुआ। क्या पैटर्न, किस पैटर्न पे बेस्ड था? पैटर्न सिंपल था, डिफरेंस वाला था तो समझ में आ रहा था। Simple difference। -1 +1 ऐसा हो रहा था। अच्छा, +1 -1 हो रहा है। इंटू के साथ ×1 ×2 इस तरीके। अच्छा, इसके आगे वाली शिफ्ट वाले कैंडिडेट बच्चे को आपको क्या? अभी तो तैयारी तो हो चुकी है, जो सा मतलब कॉन्फिडेंट होकर पेपर देना है, डरना नहीं है क्योंकि काफी डरावने क्वेश्चन है। ठीक है। जैसे क्वांट में भी देखो तो Q1 Q2 वाले भी हैं, क्वांटिटी कंपेयर करना है, वो शायद 3 थे या 4 थे। और अर्थमेटिक भी अच्छा मतलब खासा इसमें आ रहा है। Q1 Q2 लाके इसने मैथ कॉन्ट को थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया है इसमें। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। इसमें और टोटल जो- ओवरऑल अटेम्प्ट कितने रहे आपके? ओवरऑल 57। 57। ओके, मतलब वही मैक्सिमम 55 to 60 के रेंज में ही जा रहा है। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।